morning guys, welcome back in your physics channel, and this is Vikas, your favorite physics mentor. And now today's class we already discussing about on the topic transfer of charge. In previous classes we already discussed about the introduction of charge. पिछले क्लास में हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया था, चार्ज के बारे में शॉर्ट आपको बताया था कि चार्ज क्या होता है, और उसके बाद मैं अब लेकर आ रहा हूँ कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, क्या चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं, और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं, इस पे हमारा फोकस्ड होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पॉइंट होगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चार्ज में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज में स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज के पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है चार्ज में, स्टैटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। स्टैटिक मींस हो गया कि चार्ज किसी एक पॉइंट पर फिक्स हो सकता है, किसी एक बॉडी पे स्टे कर सकता है, रह सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज के अंदर डायनेमिक मोशन है, सॉरी कहे तो मोशन होता है उसके अंदर, यानी बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकती है। अब कैसे जाएगी इस पर हम लोग को डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है एक्चुअली में ये दो तरीके से होता है, यानी चार्ज का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। देयर आर टू वेज फॉर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज या फॉर रिप्रेजेंटिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यानी चार्ज के ट्रांसफर को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला है हमारा कंडक्शन, जिसे हिंदी में चालन भी कहते हैं, और दूसरा है इंडक्शन, जिसे हम प्रेरण भी कहते हैं। अब क्या है कंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज इंडक्शन, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, बोथ आर कंडक्टर, सपोज ए एंड बी। सपोज करते हैं कि ए विल गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज है, और बी बिल्कुल एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं। हम क्या करते हैं कि एक वायर के सहारे ए से बी को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही ए को बी से जब जोड़ दिया जाता है तो ए पर जो मौजूद चार्ज है वो उस वायर के सहारे बी तक पहुंचता है। क्यों होता है इस पर भी डिस्कस करें, फिलहाल ये देखें। एक ऐसा वे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज का एक ऐसा वे जिसमें एक मीडियम हो, कंडक्टर मीडियम के हेल्प से चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो उसे हम लोग डैश कहते हैं, कंडक्शन। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो दूसरा वे भी है, बॉडी ए जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी जो न्यूट्रल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस बॉडी बी को थोड़ा ए के क्लोज लाते हैं, सटाना नहीं है बिल्कुल, इसमें टच नहीं करना, बी के क्लोज लाते हैं। जब हम बी के क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद बी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। प्रीवियस केस में तो हम लोगों ने देखा था कि कंडक्शन में यहाँ पर मीडियम था कंडक्टर जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर रहे थे, तो यहाँ समझ में आता है कि भाई चार्ज फ्लो होने का कारण मीडियम। लेकिन यहाँ चार्ज फ्लो होने का कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि बीच में एयर है या वैक्यूम है जो कि बैड कंडक्टर होती है चार्ज। तो क्या करेंगे, कैसे इसे दिखाएं। एक्चुअली में क्या होता है देखें, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, दोनों में सेम कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये है कि एक्चुअली में बॉडी बी जो है ये न्यूट्रल है। इट मींस क्लियर है कि जो चीजें न्यूट्रल होती है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। अब जैसे हम इसे प्लस चार्ज वाले बॉडी के साथ जोड़ देते हैं, इट मींस ऑलरेडी इस पर चार्ज है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुकी होती है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जिसके कारण जैसे ही हम बी बॉडी से इसे जोड़ते हैं इसका अट्रैक्शन इस पर वर्क करता है, और यहाँ से जो इस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको यह अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर की ओर छोड़ता है वैसे वैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है और इस पर का चार्ज घटने लगता है। सेम चीजें यही होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बॉडी बी को ए के नजदीक लाते हैं, बिल्कुल क्लोज लाते हैं, तो ए का इफेक्ट बी पर होता है।
हम इस अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसे इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं, और वो एक दूसरे पर फोर्स भी अप्लाई करते हैं, चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या है इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये देखो तो जैसे हम बी को इसके नजदीक लाते हैं तो ए का एक इफेक्ट बी पर एक्ट करता है, जिससे इसके अंदर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, सपोज करते हैं कि 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो जैसे इसके जब नजदीक हम लाते हैं तो इस पर एक रिपल्सन फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स भी, दोनों फोर्स काम करता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में रिपल्सन और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव वाला जो चार्ज इसके अंदर है वो थोड़ा सा खिसक कर इस साइड आ जाएगा, बिल्कुल सरफेस पे नहीं, सरफेस के करीब आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये खिसक कर चला जाता है इधर। ओके, यही वजह है कि जब यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव, दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी तक आते हैं, जिसके कारण ये एटम भी धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होती चली जाती है। तो दिस इज द वे ऑफ इंडक्शन। ये एक वे है चार्ज ट्रांसफर का जिसका नाम इंडक्शन रखा गया है। तो हम लोगों को समझ में आया बिल्कुल। हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज 2 तरीके से होता है, कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन में मीडियम की आवश्यकता होती है और इंडक्शन में किसी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी और भी फेनोमेना जुड़ी हुई है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस जो है डिटेल ये क्लास 12 में आपको किया गया है। ओके, इसको लिखेंगे, वीडियो पॉज करें, नोट कर लें, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी भी प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन और आंसर के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अमाउंट ऑफ चार्ज। एक्चुअली में हम लोगों ने देख लिया कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे जनरेट हुआ, चार्ज फ्रिक्शन से जनरेट होता है। फिर हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ चार्ज को देखा, चार्ज कैसे जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं? यदि मेजर कर सकते हैं तो कैसे मेजर करेंगे वगैरह। तो एक टॉपिक एनसीईआरटी में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैंने यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज लिखा है, या इसे मेजरमेंट ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। और लोगों के बताने और पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज से हम लोग समझते हैं। एक्चुअली कहा गया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो रूल है, या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज के रूल को यदि हम देखें या फॉलो करें तो हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है, और दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना गया है। अब तक जो आपके क्लास 10 में पढ़ रहा है, इसके आगे बहुत सारी थ्योरी है, बट हम उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहे। तो जो दुनिया की सबसे छोटी चार्ज है, जो फंडामेंटल है, जो इंडिपेंडेंट वे में रह सकती है, वो डैश है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा सो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज पता होगा आपको 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और ये नेगेटिव में होता है, -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो ये हो गया सबसे छोटा चार्ज, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। इससे छोटा चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों के फॉर्म में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 1 2 3 4 आर द नंबर ऑफ इंटीजर्स। इसे इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर्स के फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किसी भी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो इंटीजर्स के फॉर्म में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसे। देखेंगे किसी भी बॉडी पे चार्ज, तो आप जानते हैं कि चार्ज को हम लोग एक्चुअली में कैपिटल Q या कहीं पे स्मॉल q से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली बड़े चार्ज को दिखाने के लिए कैपिटल Q और छोटे चार्ज के लिए स्मॉल q का इस्तेमाल किया जाता है। बट तो Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो। इवन इसी तरीके से ये बढ़ता चला है। इससे कम पॉसिबल नहीं है, 2/3 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, वो क्वार्क्स होते हैं, बट मैं क्वार्क्स में भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो E के फॉर्म, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। आप देख रहे हो कि इंटीजर्स
मल्टीपल है सबके साथ जुड़ा हुआ। यदि हम इसको आगे तक ले जाएं तो क्या हम 1 2 3 4 के जगह पे n रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड n into e। तो फाइनली हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या जाता है, q इक्वल्स n into e। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि जब यह चार्ज पॉजिटिव हुआ तो प्लस होगा, चार्ज का अमाउंट बराबर होता है, जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर चार्ज सेम होते हैं, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है ताकि प्लस प्रोटॉन्स के लिए और माइनस इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए होता है। तो एक्चुअली में अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करने का यही फार्मूला है हमारे पास, q इक्वल्स टू n into e एंड दैट इज द फार्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज कंटेन्स होंगे दैट आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी का यह इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक्चुअली में ये था अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस। अब हम लोग इसी टॉपिक में आगे देखेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है q इक्वल टू n into e, और फिर इसके आगे और भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों को। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि q इक्वल टू n into e से तो हमें ये पता चल गया कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। बट अब चार्ज को मेजर करने की बात आती है, तो आप यहाँ तक नोट करेंगे और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं कि चार्ज को कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता चलेगा कि चार्ज कितना है किसी बॉडी में। तो चार्ज को एक्चुअली कूलम में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट जो है चार्ज का वो क्या है, कूलम। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिए कूलम को कैपिटल सी से, चार्ज को क्यू से। तो हम लोग जानना चाहेंगे सबसे पहले कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज। जब हम 1 कूलम चार्ज को अंडरस्टैंड करेंगे, समझ लेंगे, तो फिर बाकी सब कुछ हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। जब भी हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट चीजों के बारे में हमें पता होनी चाहिए। जैसे यू हैव अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1 kg, 1 मीटर, 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर एंड मेनी मोर। आपको 1 kg के बारे में पता है, 1 सेंटीमीटर के बारे में पता है, आप जानते हैं। उसी तरीके से हम लोग चार्ज का जो ऐसा यूनिट है कूलम, तो ये जानेंगे कि 1 कूलम का मतलब क्या होता है। तो जब 1 कूलम के बारे में समझ जाएंगे तो आगे भी समझना हमारे लिए आगे चलते हैं। तो जो फार्मूला हमने अभी देखा था क्वांटाइजेशन के समय, q इक्वल टू n into e प्लस माइनस n into e प्लस माइनस n, इसके हेल्प से हम एक्चुअली में q रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो भी हो, बट प्रोटॉन्स होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज होता है, और e अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसके हेल्प से q के जगह पे हम 1 कूलम ले लेते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी हमको पता करना है कि 1 कूलम क्या है। n वी डू नॉट नो अबाउट दिस, n के बारे में मुझे भी कोई पता नहीं। e मैं जानता हूं 1.6 into 10 to the power minus 19, ये यूनिवर्सल है, हम जानते हैं। आप देखिए कूलम से कूलम कैंसिल हो, तो n इक्वल्स 1.6 को इधर ले आते हैं, तो 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19। अब कुछ करना नहीं, इसे सॉल्व स्मॉलर टाइम में 0 आएगा, 2 8 जाए 5 जाए, 10 to the power 19 को ऊपर ले जाते हैं और 5 में 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.625 into 10 to the power plus 19। एक्चुअली दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लेस तक। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 6.2 का into 10 to the power 8 मेंटेन करना होगा 18, और दिस इज द वैल्यू ऑफ n, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो आया 6.25 into 10 to the power 18, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। यानी हमने देखा कि 1 कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो आ रहा है, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। क्लियर है, स्पष्ट है। यदि कोई बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन को कंटेन करती है तब जाकर उस पर डैश होगा, उस पर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इट इज अ बिग अमाउंट, वेरी ह्यूज एंड लार्ज अमाउंट। ये छोटा अमाउंट नहीं है। देखिए आप यदि 6.25 को हटा देते हैं तो 10 to the power 18 खरबों इलेक्ट्रॉन्स जब किसी बॉडी पर आएंगे तब जाकर वो बॉडी 1 कूलम चार्ज से चार्ज होगी।
नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एडवांस वीडियोस में ये भी बताऊंगा आपको कि एक कूलम चार्ज से चार्ज करने के लिए कितनी बड़ी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, कितने बड़े बॉडी को हमें कूलम चार्ज से चार्ज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह नेक्स्ट एडवांस क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा। बट आपके लिए भी इतना जानना जरूरी है, इफ एनी बॉडी कंटेन्स 6.25 × 10⁻18 electrons, then we say that that body contains 1 coulomb charge।